हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल वे एडुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम 7 दिसंबर 2024 के लिए हिंदी पेडागोगी का टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिना समय गंवाए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यानी प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पठन कौशल विकसित करना, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना, लेखन कौशल में सुधार करना, व्याकरण नियमों पर ध्यान केंद्रित करना। एक का मेरा कौन सा विकल्प सही है, फटाफट बताइए। तो एक का बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? एक का बी विकल्प सही है, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक छात्रों में हिंदी भाषा की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारक विधि है। कौन सा निर्धारक विधि है? कठिन व्याकरण अभ्यास, संगीत के गीतों को हिफाजत, कहानी सुनना और संवादात्मक सत्र या शब्दावली की रट लेना। तो कौन सा विकल्प सही है? दो का मेरा सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है, कहानी सुनना और संवादात्मक सत्र। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण शब्द का क्या मतलब है। हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण शब्द का क्या मतलब है? पठन समझ, शिक्षा विधि, शब्दावली विकास या व्याकरण प्रशिक्षण। तो कौन सा विकल्प सही है? 3 का फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन सा विकल्प सही है मेरा? 3 का भी बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है, शिक्षा विधि। 4 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलित किस प्रकार से कारगर है। यानी हम कह रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलित किस प्रकार कारगर है। भाषा विकास को बाधित करता है, रचनात्मक और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है, भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त है, या यह यंत्रों पर अधीनता में ले जाता है। 4 का जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प से? 4 का भी बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प से? बी विकल्प से, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, करा हिंदी भाषा शिक्षा में छात्र को बोलने कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा। यानी हिंदी भाषा शिक्षा में छात्रों को बोलने का कौशल, कौन सा बोलने का कौशल का हम अगर मूल्यांकन करेंगे तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। लिखित परीक्षण, मौखिक प्रस्तुतियाँ, बहुविकल्पीय परीक्षण या होमवर्क आसान करना। तो कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है, मौखिक प्रस्तुतियाँ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठ्यों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्धि कर सकता है। केवल पारंपरिक शिक्षा विधियों का उपयोग करें, केवल व्याकरण अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करें, विभिन्न शिक्षा सामग्री और गतिविधियों का सम्मिलित करें, या छात्रों से उनकी मातृभाषा को उपयोग करने से रोके। तो कौन सा विकल्प से है? 6 का सी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? सी विकल्प से है, विभिन्न शिक्षा सामग्री और गतिविधियों को सम्मिलित करें। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व क्या है। इसे बहुभाषीय स्थितियों में आवश्यकता नहीं है। भाषा विविधता और संस्कृति समझ को बढ़ावा देता है। इससे अन्य भाषाओं की सीख को हानि होती है। इससे छात्रों के बीच भ्रम होता है। तो कौन सा विकल्प सही है? इसका भी 7 का बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प से भाषा विविधता और संस्कृति समझ को क्या करता है? बढ़ावा देता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है। अंतर्दृष्टि को अनदेखा करें और हस्तगत गति पर शिक्षा करें, व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा गतिविधि प्रदान करें, छात्रों को केवल उनकी भाषा क्षमताओं और आधार की समृद्धि करें, केवल उच्च प्रवीणता वाले छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। 8 का कौन सा विकल्प सही है? 8 का बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। 8 का भी बी विकल्प सही है। कौन सा सही है? बी विकल्प सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में भाषा खेलों का क्या महत्व है। भाषा खेलों का क्या महत्व है? शिक्षा को एक रूप बनाए रखने के लिए, रचनात्मक और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधार करने के लिए, सीखने को एक रूप बनाए रखने के लिए, याद करके क्षमता की जांच करने के लिए। कौन सा विकल्प से है? 9 का बी विकल्प सही है, यानी रचनात्मक और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधार करने के लिए।
5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? इसे भाषा शिक्षा के अनुपयुक्त माना जाता है। यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है। इसे विवाद से बचने के लिए नज़रअंदाज करें। इसे केवल उच्च शिक्षा में ही लागू किया जाता है। फटाफट 10 का कौन सा विकल्प सही है? 10 का जवाब दीजिए। 10 का बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प। यह भाषा को गहरे समझ को क्या करता है? बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्य को रचनात्मक को बढ़ावा दे सकता है? पूर्व निर्धारित लेखन प्रारूपों को सख्त से पालन करें। केवल तथ्यात्मक और सीधे सीधे लेखन की अनुमति दे। विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनाओं लेखन को प्रोत्साहित करें। वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करने से प्रेरणा ना दे। तो 11 का कौन सा विकल्प से है? 11 का भी सी विकल्प से है, यानी विभिन्न व्यक्तियों को कल्पना लेखन को प्रोत्साहित करें। 12 नंबर क्वेश्चन है, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का क्या महत्व है? इससे समग्र भाषा प्रवीणता का मूल्यांकन होता है। यह विशिष्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इसे समग्र मूल्यांकन को पूरी तरह से बदल देता है। इसमें केवल हफ्ते की क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। तो 12 का कौन सा विकल्प से है? 12 का भी बी विकल्प से। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हिंदी भाषा पाठ्यों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है? समय बचाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों को बाहर रखें। पाठ्यों में त्योहार, परंपरा और रीतियों को शामिल करें। सांस्कृतिक तत्वों को भाषा से अलग सिखाएं। केवल व्याकरण और शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 13 का कौन सा विकल्प से? 13 का बी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? बी विकल्प से है। पाठ्यों में त्योहार और परंपरा और रीति रिवाज क्या करें? शामिल करें। 14 नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षा में मुहावरे और कहावतों को सिखाने का क्या महत्व है? उनका आधुनिक संवाद में कोई प्रासंगिकता नहीं है। वे भाषा उपयोग और संस्कृति को समझ में समृद्ध देते हैं। वे छात्रों के लिए भाषा सीख को कठिन बनाते हैं। वे केवल उन्नत छात्रों के लिए उपयुक्त है। कौन सा विकल्प? 14 का भी बी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? बी विकल्प सही है। क्या कर रहा है? वे भाषा और उपयोग और संस्कृत समझ को क्या करते हैं? समझ यानी विकसित करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा कक्षा में सहयोग, हिंदी भाषा शिक्षा में सहयोगी सीखने के कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह गतिविधियों को नकारात्मक बनाए रखें। बेहतर नियंत्रण के लिए केवल व्यक्तिगत कार्यों को सौंपना। समूह परियोजनाओं और चर्चाओं को आयोजन करें। समय बचाने के लिए इंटरएक्टिव से बचे। कौन सा? 15 का सी विकल्प से है। क्या कर रहा है? समूह परियोजना और चर्चाओं का आयोजन करें। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें 15 में से आप लोग का कितना सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।